एक कॉलेज की लड़की पैसे बचाने की कोशिश करती थी। हर दिन वह सिर्फ कैफेटेरिया का अंडे का सूप पीती और सादा चावल खाती। एक दिन प्रिंसिपल निवेशकों और मीडिया के साथ स्कूल का प्रचार करने आया। वे देखकर हैरान रह गए। इतने बड़े स्कूल में कोई छात्र इतनी गरीबी में कैसे रह सकता है? एक रिपोर्टर ने पूछा कि वह सिर्फ वही क्यों खाती है। ये सामान्य सवाल था, लेकिन लड़की घबरा गई और अपने बैग में पैसे खोजने लगी। वह बोली उसे हमेशा लगा कि ये भोजन मुफ्त। सीईओ ने पूछा कि उसने आर्थिक सहायता के लिए आवेदन क्यों नहीं किया। ये सुनकर लड़की और जोर से रो पड़ी। उसने कहा कि वह क्लास लीडर से सब्सिडी के लिए मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करती थी। ये सुनकर सीईओ को स्कूल में निवेश करने का अफसोस हुआ। तभी एक रिपोर्टर ने लड़की के सीने पर मेडल देखा। लड़की की अनुमति से उसने उसे उठाकर देखा। वह सन्न रह गई। पता चला कि यह लड़की के दादा का छोड़ा हुआ मेडल है। सीईओ ने पुष्टि की कि यह प्रथम श्रेणी का सैन्य सम्मान है। उसने तुरंत लड़की को सम्मान में प्रणाम किया। यह घटना लाइव टीवी पर आ रही थी। कहीं और बैठा एक बूढ़ा आदमी भी यह मेडल देख रहा था। उसने पहचान लिया कि यह उसके पूर्व कमांडर का सम्मान था। 18 सालों से वह रोज स्मारक हॉल जाता था, इस उम्मीद में कि एक दिन कमांडर के परिवार से मुलाकात हो सके। उसने तुरंत अपने पोते से कहा कि उसे स्कूल ले चले ताकि वह लड़की से मिल सके। असल में उसका दादा ही अकेला हीरो नहीं था, उसके माता पिता ने भी देश के लिए जान दी थी। लड़की ने याद किया कि जब वह बहुत छोटी थी, एक बड़ा भूकंप आया था। उसके पिता को आपदा क्षेत्र में भेजा गया और वह कभी वापस नहीं लौटे। ये सुनकर सब लोग दंग रह गए। सीईओ ने प्रिंसिपल को चेतावनी दी कि अगर लड़की को आर्थिक सहायता नहीं मिली तो वह निवेश वापस ले लेंगे। लेकिन लड़की की पढ़ाई में अच्छे परिणामों की वजह से कुछ छात्र पहले से ही उससे जलते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि वह जानबूझकर मुफ्त चावल खाती है ताकि सहानुभूति पा सके और कहा कि कोई इतना गरीब नहीं हो सकता कि एक भी डिश न खरीद पाए। रिपोर्टरों को यह तर्क सही लगा तो उन्होंने पूछा, जब तुम गरीब हो तो पार्ट टाइम नौकरी क्यों नहीं करती? असल में वह रोज कैफेटेरिया में काम करती थी। कल उसे मैनेजर ने नौकरी से निकाल दिया और उसका 1 साल का वेतन भी छीन लिया। कारण यह बताया गया कि उसने एक अमीर लड़की का अपमान किया था। जब सबने उसका सच सुना, उन्होंने सहपाठियों को कई डिश लाने का आदेश दिया और उसके सामने रख दिया। फिर उसे मजबूर किया कि हर प्लेट चाट कर साफ करे। सीईओ यह सहन नहीं कर पाए और उसका समर्थन करने लगे। लेकिन गुंडों को किसी की परवाह नहीं थी। उन्होंने कहा कि जो भी उनका विरोध करेगा वह इस शहर में टिक नहीं पाएगा। उन्होंने उसके माता पिता की स्मृति का नाम लेकर भी उसे धमकाया। लड़की डर गई कि उसके माता पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, इसलिए उसने आंसू पीकर अपमान सहा। यह देखकर बूढ़ा आदमी गुस्से से भर गया। लड़की मुश्किल से खाना निगल पा रही थी, लेकिन गुंडे उसे धकेलते रहे। सीईओ का सब्र टूट गया। वह चिल्लाए, बस मुझे परवाह नहीं। तुम कौन हो? तुम्हारा परिवार कितना ताकतवर है? इसे अभी बंद करो। लेकिन गुंडे ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने मजाक उड़ाया कि सीईओ हमेशा दूसरों के मामलों में दखल देता है। वह एक मशहूर परिवार की बेटी थी। ये सुनकर बूढ़ा आदमी डर से कांप गया। उसने तुरंत माफी मांगी। टीवी टीम की हिम्मत नहीं हुई कि आगे शूटिंग करें। वे चुपचाप वहाँ से निकल गए। लड़की एक और कौर भी नहीं खा पा रही थी, लेकिन गुंडे अब भी नहीं रुके। उसने और सहपाठियों को भी उसे जबरन खिलाने पर मजबूर किया। लेकिन उसे पता नहीं था कि लड़की का समर्थन करने वाले 2 ताकतवर लोग पहले ही कैफेटेरिया के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। वह सताई हुई लड़की को बचाने आए थे।